हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में भी होंगे। लेकिन आज मैं जो आपके सामने जो कहानी लेके आया हूँ, ठीक है, ये कहानी जो है हमारे किसी रिलेटिव ने, रिलेटिव बोलो, हाँ रिलेटिव बोल सकते हो उनको, दूर के जैसे रिश्तेदार होते हैं, तो उन्होंने मेरे को ये स्टोरी भेजी है। अब ये जो स्टोरी है ये बिहार की स्टोरी है, बिहार में, ठीक है, बिहार के गांव है। आपने शायद पता होगा, शायद जैसे बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट है सिवान है, फिर उसके बाद एक जैसे गांव आता है उधर आसपास, कोई शेखपुरा या ऐसा कोई गांव आता है, ठीक है, बहुत सारे गांव हैं। तो मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ अभी। तो जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये जो गांव है, ठीक है, ये आता है, मतलब एग्जैक्टली लोकेशन है इसका गोपालगंज में, ठीक है, बिहार में। तो सॉरी, वो गांव गोपालगंज की तरह। अब ये एक्चुअली बहुत ही थोड़ी डेंजर स्टोरी है, और ये स्टोरी जो है एक्चुअली जैसे बता दूं, ये एक आपने पता होगा जो जिन होते हैं उससे रिलेटेड कहानी है। और ये कोई मामूली नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल है। और ये कैसा होता है मैं आपको पहले उसकी कहानी का आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये जो गांव था, जो गोपालगंज मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में जो एक गांव है, ठीक है, उसमें पूरी एक फैमिली रहती थी। और फैमिली में जैसे एक हस्बैंड वाइफ हो गए और उनके बच्चे हो गए, जिसमें से उनके सब मतलब 2 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, टोटल 5 बच्चे थे। और वो लोग सब उस गांव में रहते थे, और वो उसी में मतलब रह के सब अपना काम करके गुजारा करते थे। उसी गांव में रह के, मतलब जैसे गांव में जैसे छोटा मोटा काम करें, जैसे खेती का काम तो छोटा मोटा करते थे, और लेकिन जो गांव के बाहर भी जाके थोड़ा वो कुछ अपना काम किया करते थे। तो उन्होंने गांव में एक अच्छा खासा एक घर बनाया था, काफ़ी बड़ा घर था, मतलब वो उसमें सबसे कम बोला जाए तो 7 से 8 कमरे होंगे, मतलब बहुत ही बड़ा मतलब बना दिया घर उसका। मतलब उसको पहले कच्चा मकान था, फिर बाद में उसे पक्का करके बना दिया गया है, ठीक है। अभी उस घर में क्या होता है कि एक कमरा होता है, एक ही रूम होता है, ठीक है। वो रूम में क्या होता है, वो लोग थोड़ा कुछ सामान वामान रखते हैं, मतलब जैसे हर एक का एक स्टोर रूम जैसे बोल सकते हो, वैसा एक रूम था। तो वो रूम के अंदर क्या करते हैं कि वो सामान मतलब थोड़ा बहुत रखते हैं, मतलब जैसे रखना रहता है, जैसे कुछ खेती का सामान हो गया या इधर उधर का सामान हो गया या कुछ भंगार हो गया, वो उधर रखते थे। मगर एक दिन होता क्या है, मतलब जैसे कुछ दिनों के बाद, मतलब घर बन जाता है, पहले कच्चा ही घर था, लेकिन जैसे पक्का घर बन जाता, मतलब पक्का घर बनने के बाद उसमें कुछ हरकतें स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि उसमें बताता हूँ, जैसे बर्तन घर में गिरना, आवाज़ आना, जो स्टोर रूम में जो भी सामान रहेगा वो गिरने का, वो मतलब आवाज़ आने की। तो उसमें होता है कि उन तीनों, उस फैमिली में जैसे 2 लड़के और 3 लड़की रहती है, और उनके मतलब उनके पेरेंट्स रहते हैं। तो अभी क्या होता है कि वो जो लड़कियां थी, 3 में से जो सबसे छोटी लड़की रहती है, उसकी कुछ एज होगी 17-18 के आसपास, और बाकी जो 2 लड़कियां उससे कुछ 1-2 साल बड़ी थी। तो उन्हें क्या करती है कि उन लोग को भी रात को कुछ आवाज़ें आती है, मतलब जैसे कोई बेड पे सोया है कोई, ऐसा महसूस होगा, या फिर बैठे हैं तो कमरे में कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आएगी, या फिर किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ आएगी, और ऐसा लगेगा रूम में कोई चल रहा है, कोई रूम के अंदर बोलते ना कोई भाग रहा है, जैसे ऐसा लगेगा कोई छोटा बच्चा जो है वो भाग रहा है, जैसे बच्चा जैसे घर में खेलते ना, छोटे बच्चे भागते खेलते, वैसा उसमें होने का, ठीक है। तो बाद में पता चला कि बच्चे जैसा कोई घर में भाग रहा है। फिर एक दिन रात होती है, रात के कुछ 2:30 के आसपास कुछ बजता है, कुछ 2:30 के 3 के आसपास, और सब खाओ में जैसे आपको पता सब जल्दी सो जाते थे, शाम को 7 बजे 8 बजे सब सो जाते हैं गांव में मोस्टली। लेकिन ये टाइम क्या होता है, रात के थोड़ा एकदम मिडनाइट, मतलब बहुत रात हो जाती है, 2 और 2:30 के आसपास का समय रहता है। तभी उसमें से जो एक छोटी लड़की रहती है वो सोती रहती है, उसको एक ऐसी आवाज़ आती है कि कोई बच्चा भाग रहा है, खेल रहा है, और उसी टाइम उसकी आँख खुल जाती है, और वो उठ के देखती है तो मतलब घर में सब सोए पड़े रहते हैं, रूम में पूरा अंधेरा रहता है, सब खा पी के तो गाँव में 7 बजे 8 बजे सो जाते हैं, और तब से उनको सुबह उठना रहता है। लेकिन ये टाइम रात के 2:30 बजे रहते हैं, और रात को इतना गहरा अंधेरा रहता है कि मतलब बोलते ना जैसे कुछ मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि अगर आपकी सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ आएगी, इतना शांति रहती है वहाँ पे, ठीक है।
अब होता क्या है, वो लड़की जो रहती है ना, ठीक है, उसको लगता है कि कोई भाग के गया है रूम में से, तो वो देखने को जाती है कि रूम में कौन भाग रहा है, कौन बच्चा खेल रहा है। तब वो देखती है कि वो एक जो रूम था, स्टोर रूम था, वहाँ से एक बच्चे जैसा कोई तो भाग के गया और वो उसके आसपास घूम रहा है। तो उसको क्या होता है, वो उसके पीछे भागती है, उसकी आवाज़ का पीछा करती है कि लगता है उनको कोई बच्चा कोई घर में घुसा है जो सबसे ये शरारतें कर रहा है। लेकिन जब वो देखती है बच्चे को, तो बच्चे को कैसा होता है, वो जैसी मतलब जैसे उसने रूम में देख लिया कि सब आसपास के कोई है नहीं, तो वो सोने जाती है, मतलब लेट जाती है। लेट के क्या करते हैं वो, मतलब जैसे गांव में पता है चादर डाल के पूरा सोते हैं, तो वो भी चादर पूरा मुंह पे चादर रख के सोती है, ठीक है। चादर रखने के बाद में क्या होता है, उसको कोई ऐसा लग रहा है कि चादर के ऊपर से उसके सर के ऊपर ऐसा हाथ करते ना, जैसे टैप करते हैं, थोड़ा ऐसा हल्के से टैप कर रहा है, तो जैसे कोई बच्चे की जैसे उंगलियाँ रहती है, ऐसा टैप कोई कर रहा है उसकी उस पर, तो वैसा 2-3 बार वो टैप कोई कर रहा है। वो जैसे ही मतलब चादर हटाती है, जैसे समझ लो कि वो लेटी हुई है और ऊपर जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं कि अपने सीने पे चढ़ के बैठ जाता है छोटा बच्चा, वैसा वो बैठा हुआ है और वो देख रहा है। और वो जो उसकी हाइट काफ़ी छोटी है और उसकी जो बॉडी पे बहुत सारे जो सफ़ेद कलर के दाग हैं, ठीक है। और उसका जो मुंह है ना, वो कोई बच्चे जैसा नहीं दिख रहा है, जैसे एक बहुत उम्र वाला कोई आदमी रहता है ना, वैसा मुंह दिख रहा है और एकदम डरावना दिख रहा है। और वो बैठा हुआ है एकदम, मतलब पूरा नंगा, वो बैठा हुआ है ऐसा, और वो उसके सर पे ऐसा टपली मारता ना, वैसा कर रहा है वो सीन देखने के बाद उसको ऐसा हालत ख़राब हुई, मतलब बेहोशी हो गई वो चिल्ला के। और वो चिल्ला के जैसे बेहोश हुई तो बाद में वो गायब हो गया और सारे घर वाले उठे, ठीक है। और घर वाले उठने के बाद में क्या हो गया, उन्होंने पूछे कि क्या हो गया करके, तो उसने पूरी बात घर वालों को, अपने माँ बाप को, सबको बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में सीन हो गया है, एक ऐसा बच्चे जैसा दिखने वाला एक शैतान है जो बहुत ख़तरनाक है। तो उसने क्या करे, समझ गए कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि माँ बाप लोग ने सुबह में, जो उसके माँ बाप थे, सुबह में उसको ये मतलब एक मौलाना थे वहाँ पे, उनको दिखाया। तो मौलाना ने चेक किए उनको कि क्या प्रॉब्लम है करके गांव में, तो पता चला कि उन्होंने बताया मौलाना ने चेक करके कि यहाँ पे जो रहता है ना, ये एक जीन है छोटा सा, बच्चे जैसे दिख रहा है, लेकिन इसका नाम है आसिफ। सबसे पावरफुल जीन होता है उसका, आसिफ बोलते हैं। तो वो जो रहता है ना, छोटा रहता है हाइट का और बच्चे जैसा रहता है, लेकिन बहुत पावरफुल रहता है। और ऐसा रहता है कि उन्होंने बताया कि अगर उसे कोई लड़की अगर देख ले इसको, तो उसको क्या होता है, नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो मतलब जिन्होंने भी देखा, ये सिर्फ उनके घर में नहीं किस्सा हुआ, उसके आसपास के गांव में और भी बहुत लोगों के घरों में दिखा था ये। तो जिन्होंने भी देखा, स्पेशली जो लेडीज़ ने देखा है, तो उनको नींद में चलने की बीमारी हो गई है उनको, मतलब बीमारी जैसे नींद में कोई उठ के चलना, नींद में जैसे बोलते ना उठ जाना, अचानक चलते रहना आदमी। फिर उसको जब अगले दिन सुबह उठेगा तो उसको सामने वाले को पता नहीं कि उसने क्या किया करके, ये हो गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, मौलाना ने कुछ दम किए, तावीज़ दिए उसको, और सब पानी देने के बाद में उनको दम किए, मतलब जैसे कुछ पढ़ के उन्होंने दिए, और कुछ उन्होंने बोले कि ये सब दुआएं पढ़नी चाहिए, उन्होंने बताया उसको। तो वो पढ़ने के बाद में मतलब थोड़ा उनको रिलीफ मिला, और फिर वो सब जो घटना जो हो रही थी घर में, वो होना बंद हुई थोड़ी, मतलब उस पर थोड़ा कंट्रोल हो गया। तो उन्होंने बताया कि मतलब कि वो जो फैमिली वालों को बताया कि जो सोना है तो घर में सब साथ में सोए, मतलब कोई अलग अलग ना सोए, सब मिलके एक ही जगह पे सोए, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया। तो और उसी तरह बोले कि सब ध्यान रखे घर का। तो उसके बाद से थोड़ा होना बंद हो गया, जब से उन्होंने एक दुआ की, तावीज़ दिए और कुछ पानी दिए पीने को। तो अभी ये जो स्टोरी जो थी, ये जो है हमारे ही रिलेटिव, यानी कि तो फिर ये जो स्टोरी ना हमारे रिलेटिव, मतलब जो हमारे कुछ रिलेटिव्स बिहार में भी रहते हैं, मतलब हमारे कुछ रिलेटिव यूपी में भी रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गांव में किस्सा चल रहा था, मतलब भूतिया बोल सकते हैं उसको, इस तरह कांड चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ,
और अब ये स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ है वो आप लोग डिसाइड कीजिए, लेकिन मुझे जैसा स्टोरी मिली वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो आप लोग बताइएगा ये स्टोरी कैसी लगी। मैं आगे आपको और भी कहानी सुनाऊंगा जो कि रियलिटी से मैच होती है, जो मैंने खुद उन लोगों से मिल के सुनी है। तो आप लोगों को कैसी लगी कहानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप मेरा चैनल कहाँ से देख रहे हो वो मुझे बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।